महाकुंभ को 36 दिन पूरे हो चुके हैं। तो वही आज महाकुंभ का 37वां दिन है। रोजाना की तरह आज भी संगम में स्नान के लिए घाटों पर भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को 1,35,00,000 से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी पर पहुंचे, जहां सरकार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जता रही थी, वहां 54 करोड़ से ज्यादा लोग संगम आकर स्नान कर चुके हैं। तो वहीं अगला लक्ष्य सीएम योगी ने 60 करोड़ का रखा है। वहीं महाकुंभ मेले में जबरदस्त भीड़ के कारण शहर समेत कई हाईवे भी जाम से जूझ रहे हैं। प्रयागराज में 8वीं तक के सभी स्कूल 20 फरवरी तक बंद है। ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। संगम रेलवे स्टेशन को भी 26 फरवरी तक बंद करा दिया गया है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी तरह के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए महाकुंभ क्षेत्र से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए, महाकुंभ में अब सिर्फ 8 दिन बचे और लगातार भारी मात्रा में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज का नजारा कैसा दिखाई दे रहा है संगम नगरी का? को इस संगम के विहंगम दृश्य को दिखाने की कोशिश करता हूं। हमारे कैमरामैन कितना आपको दिखा पाते हैं, अगेंस्ट लाइट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कल शाम तक जो है इस आस्था की डुबकी को लगाने वालों की संख्या 1,35,00,000 थी सिर्फ रविवार और शनिवार के दिन। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये करीब 54,31,00,000 लोगों ने कल शाम 8 बजे तक यहाँ पर स्नान किया था। और इतनी बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कहीं न कहीं प्रशासन के लिए माथे पर बल डालती है। किस तरह से वो ट्रैफिक का मैनेजमेंट करे, किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट करे, इसको लेकर के बड़े अधिकारियों की रोज बैठकें हो रही हैं। लगातार बड़े अधिकारी यहाँ पर जो है मेला क्षेत्र में मौजूद है, संपूर्ण प्रयागराज शहर में मौजूद हैं। गाड़ियों की पार्किंग कराई जा रही है और इस क्राउड को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए न केवल प्रयागराज लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, चाहे वो रेलवे हो या कि सड़क मार्ग हो या वायुयान हो, सारे मार्गों पर श्रद्धालुओं की खचाखच भीड़ है। और अब जबकि कुछ ही दिन जो है महाकुंभ के बचे हुए हैं, महाशिवरात्रि को इसका अवसान होना है, तो निश्चित रूप से जो है जो भी लोग बचे हुए हैं, जो अभी तक ये इंतजार कर रहे थे कि कुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ थोड़ी कम हो तो उसके बाद जाकर के वो स्नान करें, वो सारे लोग भी निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं। बरका, मैं आपको बता दूं कि कई सारे कुंभ, लगभग 3 कुंभ महाकुंभ मैंने यहाँ पर देखे हैं, लेकिन यह कुंभ अपने आप में अद्वितीय है, विहंगम है और अकल्पनीय है। जिस तरह से दिव्य और भव्य इसके शोभायमान होने की कल्पना की गई थी, कहीं उससे बेहतर है। कारण यह है कि दिव्यता और भव्यता तभी आती है जब लोग इसमें अपनी आस्था के साथ इस संगम नगरी से जुड़ते हैं। सनातन धर्म की पताका और गंगा के प्रति मोह, संगम में अपने कर्मों के पश्चाताप का जो ये क्रम चल रहा है, निश्चित रूप से संपूर्ण देश को संगम नगरी इस समय आलोकित कर रही है। बरखा जी आशुतोष जी, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, इस बार का महाकुंभ दिव्य और भव्य है और ये दिखाई भी दे रहा है क्योंकि अब तक लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। 54 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला लक्ष्य 60 करोड़ तक का है। इसको लेकर क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं? बरखा, एक बार सवाल अपना दोहराइएगा। आशुतोष जी, मेरा ये सवाल था कि इस बार का महाकुंभ बिल्कुल दिव्य और भव्य है क्योंकि लगातार भारी मात्रा में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। 54 करोड़ का टारगेट तो पूरा हो चुका है और अब मुख्यमंत्री का लक्ष्य 60 करोड़ का है। इसको लेकर संगम नगरी में क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, जब संगम में स्नान पर्व की शुरुआत हुई थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संकल्प को लिया था यहाँ पर, उस वक्त जो है श्रद्धालुओं की संख्या की कल्पना जो है 50 करोड़ के करीब की गई थी। लेकिन जिस तरह से जो है आस्था का प्रवाह संपूर्ण देश और विदेश से बह करके संगम तक आया है, निश्चित रूप से संख्या जब 54 करोड़ 31 लाख को पार करती है और जिस तरह से प्रवाह लगातार यहाँ पर आना जारी है, बरखा, मैं उन दृश्यों की भी चर्चा कर सकता हूँ कि जो मैंने अभी तक यहाँ पर देखा है। जिस तरह से प्रयागराज आने वाले जो विभिन्न मार्ग है, जो विभिन्न स्थानों से देश प्रदेश और जिलों से प्रयागराज को जोड़ते हैं, जिस तरह से हजारों हजार का हुजूम और श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरह से संगम की ओर आ रही है, निसंदेह इन 6 दिनों में कितनी यह संख्या पहुंचती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
और यही कारण है कि प्रशासन पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के सकुशल निकासी और उनके स्नान की व्यवस्था में लगातार जुटा हुआ है। और उसे अब इस बात का आभास हो चुका है प्रशासन को कि 50 करोड़ का जो लक्ष्य है वो उसने प्राप्त जरूर कर लिया है, लेकिन लक्ष्य से अधिक ही जो है इसकी जो है संख्या जाने वाली है। और जब 26 तारीख होगी, आमतौर पर देखा गया है कि बसंत पंचमी जब अखाड़े जो है यहाँ से चले जाते हैं या महाशिवरात्रि माघी पूर्णिमा के बाद ये कुंभ क्षेत्र, चाहे महाकुंभ हो चाहे जो हो, माघी पूर्णिमा हो, उसके बाद जो है सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन अब इस बार जो है जिस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जारी है, निश्चित रूप से प्रशासन ने जो है उसके लिए चाक चौबंद तैयारियां की हैं। और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने इसको जो है 5 मार्च तक बढ़ाने का घोषणा की है कि 5 मार्च तक जो भी श्रद्धालु इस संगम क्षेत्र में आएंगे उनके लिए जो है संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी और उनको सुरक्षित जो है यातायात हो या फिर उनके स्नान की व्यवस्था 5 मार्च तक किए जाने का जो है प्रशासन प्रबंध कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम जो इंतजाम है वो पुख्ता किए जाने। आशुतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।